Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So students, आज जिन भी बच्चों का मैथ्स का पेपर हुआ था उन सभी के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ के पेपर की आंसर की। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को अपने क्वेश्चंस को मैच कर लेना है। अगर ये मैच नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो अगले सेट पे आएगा। फिलहाल ये सेट 2 का वीडियो मैं बना रही हूँ और आपको ये वीडियो जरूर देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या टिक करना था। यहाँ पर हम सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था वो आपका इक्वेशन से आया था। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं या कोई यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपने एकदम करेक्ट किया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एक राइट ट्राइंगल दे रखा था, राइट ट्राइंगल गिवन था आपको एबीसी और वो राइट एंगल था पॉइंट ए पे। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू गिवन है वो साइन बी का वैल्यू है। साइन बी का वैल्यू आपको 1/4 दे रखा था और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया था सेक बी का वैल्यू। ठीक है, सेक बी की यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी थी। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आता 4/√15। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आपको दिया गया था कि जो आपका √0.4 है वो क्या है, क्या वो एक नेचुरल नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर है या फिर वो एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। यहाँ पर ये जो है 0.4 ये आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको टिक करना था। देन हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो आपके पॉसिबल यूनिट डिजिट्स थे वो कौन कौन से हैं। वो आपका 4 है, 8, 2, 6, ये सारे आपके पॉसिबल यूनिट डिजिट्स थे। लेकिन यहाँ पे हम जीरो को नहीं देखते तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा। देन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर आपको 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी थी और आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उसके। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन में बी। तो यहाँ पर आपसे क्या बताया गया आपको कि जो जीरोस है ना इस पॉलिनोमियल के, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देन आपको वैल्यू निकालनी थी बी की, आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आपका 2 आएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। पॉइंट ए एंड बी का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका क्या होगा, इसमें आपका आंसर आना था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका आंसर है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये फिगर दिया हुआ था पूरा और ये देखो आपका जो है चैप्टर 7 है उसमें थ्योरम थी जो 1 उसमें से आया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो पी क्यू एक्स वाई और बी सी तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। बी सी ए पी जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर गिवन था, आपको वैल्यूज दे रखी थी और आपसे क्या पूछा था, ए एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, सॉरी, ए क्यू प्लस सी वाई का वैल्यू आपसे पूछा था। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा, 4.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा सॉल्व करके। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपको टिक करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, और वो कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल ए की और क्यू की आपको वैल्यूज दी हुई हैं। एंगल आर और एंगल बी की जो वैल्यू है वो आपको बतानी थी क्योंकि आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ए और क्यू जो है आपका 30 और 90 हो जाता है। यहाँ पर इसका जो आपका 9th वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें आपका आएगा इन दोनों का सम 150। फिर अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। दो कॉइन्स को टॉस किया गया एक साथ,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड यहाँ पर आपको बतानी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो है 3/4 आना था। सो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/4। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट है। फिर आपको एक फिगर दिया हुआ था जो है ये आपका सर्कल है, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि पी ए और पी बी जो है ये टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के, सेंटर ओ पर है, एंगल पी था, एंगल बी भी दे रखा था, बस आपको क्या निकालना था यहाँ पर, आपको इसका डायमीटर फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 11 में। सो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो आपका कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपको x की जो है वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, cos 30 माइनस साइन 30 आपको x की दे रखी थी और y की दे रखी थी tan 60 माइनस cot 60। सो यहाँ पे आपको बताना था कि विच इज ग्रेटर, लाइक x ग्रेटर है या y ग्रेटर है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। सो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही था, x जो है y जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, फॉर अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ट्रू स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपकी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो क्या है कि आपको रेडियस दे रखा है पहले ही और ये डिस्टेंस फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो इसमें आपका आना था क्वेश्चन नंबर 13 में, सो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ये क्यू वाला स्टेटमेंट है इट इज ट्रू। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर टी एस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सो यहाँ पर टी एस आपका टेंजेंट है, सेंटर इज ओ, देन द वैल्यू ऑफ 2x, 2x का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो आएगा आंसर वो 45 आएगा इसको सॉल्व करके। सो 14 का आंसर स्टूडेंट्स 45 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है। एक पीकॉक है वो 10 मीटर पे रह रहा है, ट्री के 10 मीटर पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, और देन उसने एक स्नेक को ऑब्जर्व किया, इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, तो जो स्नेक है उसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितनी दूर है वो ट्री के बेस से। सो बताओ कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आईज ऑफ पीकॉक इज, सो यहाँ पे आपको एंगल फाइंड आउट करना था। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आएगा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इफ अ कोन ऑफ अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, ठीक है। सो हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर से हमने एक जो कोन है, ठीक है, उसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू जितना हो सकता है उतनी, पूरा जितना भी निकल सकता है उसमें से उसको हमने बाहर निकाला, देन द रेशियो दोनों की जो वॉल्यूम्स हैं उसका आपको रेशियो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका रेशियो आएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें आपका करेक्ट आंसर है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस इज 10 and sum of mean and median is 25, then the mean and median respectively are, so यहाँ पे आपको मोड गिवन था और यहाँ पे मीन और मीडियन का सम भी आपको दे रखा था, ठीक है। तो वो जो आपका फॉर्मूला लगाना था इसके अंदर 17 में जो है आपका आंसर आएगा 10 and 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 52 आए हैं 80 में से। सो 52 यहाँ पर आपका क्या है, वो मीन है, मोड है, 52 आपका क्या कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सी हो जाएगा, 52 इज द मोड ऑफ द डेटा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन था assertion एंड रीजन वाला। इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, तो 19 एंड 20 दोनों ही आपके assertion रीजन के थे।
सो क्वेश्चन नंबर 19 में जो है आपका एजर्शन जो है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉल्स है। जो 2 प्राइम नंबर्स दे रखे हैं आपको, ये वाला एजर्शन आपका फॉल्स है। बट जो रीजन है, रीजन इसमें आपका ट्रू है। ठीक है, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक डाइस को थ्रो किया है। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। लाइक असर्शन जो है इसमें आपका फॉल्स है बट रीजन आपका ट्रू है। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उन्हें अभी मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रही हूँ। मैंने अभी इस वीडियो में सारे के सारे एमसीक्यूज को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।